Hello everyone, it's your layman photographer Amit and welcome back to a very new photography vlog। वैसे फोटोग्राफी ब्लॉग के अंदर फोटोग्राफी आज भी नहीं करूँगा ज़्यादा मैं, क्योंकि पिछले कुछ सेशन से मैं आपके साथ एसेंशियल टिप्स शेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग फोटोग्राफी, ड्रोन्स के बारे में, कैमरा मेरे गियर्स के बारे में, एसेसरीज़ के बारे में, हाउ टू मेक गुड वीडियोस, हाउ टू मेक गुड फोटोग्राफ्स। और आज भी उसी तरह का एक वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ, क्योंकि ट्रैवल तो आप सभी लोग बहुत करते हैं और ट्रैवल करते करते किसी ना किसी लोगों को फ़ोटोग्राफी का शौक़ भी हो जाता है, लेकिन उस ट्रैवल फ़ोटोग्राफी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ एसेंशियल टिप्स जो आपके ट्रैवल फ़ोटोग्राफी को बहुत ही आगे ले जा सकता है एक लैंडस्केपर के नज़रिए से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, मैं हूं अमित पाड़ी, एक एस्ट्रो और लैंडस्केप फोटोग्राफ़र। उड़ीसा के संबलपुर से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हालांकि मैं ट्रैवल यूरोप या अमेरिकन कंट्रीज़ नहीं करता हूं, मैं अपने आसपास के पड़ोसी जो स्टेट्स हैं या फिर अपने ही स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके नए नए लोकेशंस पे फ़ोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटीज़ निकालता हूँ। ट्रैवल प्लेसेस पे जाके वहाँ पर व्लॉग बनाता हूँ और वहाँ से भी फ़ोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ निकालता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो उस ट्रैवल फ़ोटोग्राफी के एसेंशियल टिप्स के ऊपर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टिप से। जो पहला टिप है, रिसर्च अबाउट द प्लेस। ये सच बात है, आप बस किसी सुन गए हैं, सुन के आए हैं और बोलेंगे कि चलो यार आज ताजमहल चलते हैं, या फिर आज हम मुंबई चलते हैं इंडिया गेट देखने, गेटवे ऑफ इंडिया देखने, या दिल्ली का इंडिया गेट देखने। लेकिन ऐसे क्या चले जा सकते हैं कभी भी? आपको कई महीनों पहले प्लान करना पड़ता है, ट्रेन के टिकट्स करने पड़ते हैं, होटल्स बुकिंग करने पड़ते हैं, कहाँ पर रहना होगा क्या नहीं, ये सब प्लान करते हैं। लेकिन फ़ोटोग्राफी में भी, ट्रैवल के फ़ोटोग्राफी में हमको रिसर्च बहुत करना पड़ता है। जैसे कि मैं जैसलमेर या राजस्थान का ट्रिप किया हुआ था, तो पहले से मैंने बहुत सारे गूगल पे या फिर वीडियोस देख के जो फ़ोटोग्राफी के लोकेशंस हैं उनके बारे में रिसर्च तो किया हुआ था। जैसे कि अभी आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे मेरे गडीसर लेक के, या फिर जल महल के फ़ोटो जो होंगे, या फिर ये खुरी विलेज के पास जो डेजर्ट है उसका देख पाते होंगे। तो ये सारे शॉट जो है विदाउट प्लानिंग पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम फोटोग्राफी करते हैं तो सन का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लाइटिंग का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई सारे जगहों पे रूल्स और रेगुलेशंस भी रहते हैं। जैसे कि मैं ताजमहल पे गया हुआ था, तो वहाँ पर पता चला कि ट्राईपॉड्स अलाउ नहीं है। तो मैं तो ठहरा लैंडस्केप फोटोग्राफ़र और बिना ट्राईपॉड्स के मैं फ़ोटो उठाता नहीं हूँ। तो मेरा जो प्लान था कि ताजमहल के साथ एक सुपर लॉन्ग एक्सपोजर करने का, वो तो अधूरा रह गया। हालांकि कोई जुगाड़ लगा के तो मैंने एक शॉट ले ही लिया हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे ये शॉट, ये 2019 पे लिया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहते हैं जिसको आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है। भले आप रहेंगे, खाएंगे कहाँ, जाएंगे कैसे, ये सब तो रिसर्च करेंगे, लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए भी जो फ़ोटोग्राफी लोकेशंस हैं, अलग अलग फेलो फोटोग्राफर्स दोस्त हैं उनके फ़ोटोज़ देखिए, या फिर कोई लोकल से पूछिए वहाँ पर उसके बारे में, या गूगल तो अपना है ही, यूट्यूब के वीडियोस तो है ही, बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस मार देने से तो आपको पता चल ही जाता है। या फिर मेरी तरह अगर आप फोटोग्राफ़र हैं तो आप 500px का सहायता लेके भी उस लोकेशन के जगह पे मार देंगे तो आपको फ़ोटोज़ के कुछ सैंपल्स तो मिल ही जाएंगे बिल्कुल भी। सेकंड पॉइंट जो है एक स्पेशल पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। उसको मैं स्पेशल कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बल्कि उसको सेकंड मेन पॉइंट पे रखा हूँ। वो है नो अबाउट सम स्पेशल इवेंट्स या कल्चर के बारे में, या फिर जो उनका हेरिटेज है उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देखिए। मैंने पिछले साल दिसंबर के महीने पे सुलिया यात्रा के ऊपर एक वीडियो बनाया था, पिछले मतलब 2022 में,
बलंगीर का एक फेस्टिवल कह सकते हैं या फिर एक इवेंट भी कह सकते हैं, उसको कवर किया था, वो एनिमल सेक्रीफाइसिंग के ऊपर था। या फिर संबलपुर का जो एक शीतल यात्रा मैंने बनाया था, व्लॉग बनाया हुआ था। तो ऐसे सब जहाँ पर भी जा रहे हैं आप, उनके फेस्टिवल के बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, वो कब कौन से डेट पे आता है। जैसे कि केरला में अगस्त के महीने में ओणम बहुत ज़्यादा तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह के अगर इवेंट्स या जो रिलीजियस आप ओकेज़न कह सकते हैं या कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है, अगर आप इसको भी रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पे जाके अपना प्लान शूट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप एक ट्रैवल एंड कल्चरल फोटोग्राफ उठा के ला सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, ये मैं एक लैंडस्केपर के पर्सपेक्टिव से कहने वाला था, लेकिन मैं कभी कभी स्टोरीज़ भी उठाता हूँ, बहुत पोर्ट्रेट्स भी उठाता हूँ, कभी कभी स्ट्रीट्स भी करता हूँ या फिर कल्चर एंड ट्रैवल जाता है। और ये ट्रैवल का जो कैटेगरी है ये बहुत ब्रॉड है। तो मेनली होता ट्रैवल फोटोग्राफी में ये है कि आप किसी लोकेशन पे, नए जगह पे जाते हैं, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के लैंडस्केप्स को, वहाँ के लाइफ को कैप्चर करना ये ट्रैवल फोटोग्राफी कहा जाता है। तो आप ऐसे कोई इवेंट्स को भी अगर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और उस टाइम पे जाएंगे, तब भी आप बहुत अच्छा फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। थर्ड और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम कोई लोकेशन पे या कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रैंडमली शूट करते हैं और बिना कुछ जाने उस सीज़न के बारे में या फिर उसके टाइमिंग के बारे में। जैसे मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर के हिसाब से सनराइज़ सनसेट पे ज़्यादा उठाना शूट करता हूँ, ब्लू आवर्स पे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट आवर पे। आपको इसी लाइट पे ही ज़्यादा उठाना है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग से लेके गोल्डन आवर तक या फिर दोपहर के बाद गोल्डन आवर से लेके आफ्टर सनसेट तक। इसी टाइम पे आप कोई भी फोटोग्राफी करें, सब कुछ अच्छा आ सकता है। चाहे वो आप एक प्लेस पे जाके उसके कल्चरल फेस्टिवल को कैप्चर करें या फिर स्ट्रीट लाइफ को करें या फिर मेरी तरह लैंडस्केप्स करते हैं। अगर आप सनसेट के टाइम पे या अर्ली सनराइज़ के टाइम पे आएंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ताजमहल का, ये मैंने सनराइज़ से पहले ही ये फ़ोटो उठाया, तो देख सकते हैं कितने रिचर कलर्स हैं उसके। और आफ्टर जब मैं गोल्डन आवर पे उठाता हूँ तो ताजमहल के ऐसे कलर्स आते हैं। तो आप डिफरेंट टाइमिंग पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा टेक यही रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग से गोल्डन आवर और आफ्टर जो दोपहर के बाद गोल्डन आवर स्टार्ट होता है, तब से लेके आफ्टर सनसेट तक अगर ट्राई करेंगे, तभी आपको सबसे सुंदर फ़ोटोज़ मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जगह का कोई स्पेशल सीज़न होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अगर मैं मेघालय पे जाऊं तो बारिश के महीने पे एक उसका अलग मूड रहता है, ठंडी के महीने पे एक और मूड रहता है। इसलिए चौथा पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा, आप रिसर्च कीजिए अबाउट पर्टिकुलर सीज़न। जैसे मेघालय का मैंने एग्जांपल तो दिया ही आपको। ऐसा रहता है कि मोस्ट जो लोग रहते हैं फोटोग्राफर्स, वो पसंद करते हैं अक्टूबर के महीने पे जाने के बाद, क्योंकि तभी पानी का फ्लो, एज आप जानते ही होंगे, मेघालय को एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है या फिर द होम ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। इतने सारे वाटरफॉल्स हैं तो वो लैंडस्केपर का पैराडाइज हो जाता है। तो अगर आप अक्टूबर के महीने पे आएंगे तो ड्रामा भी रहता है, ब्लू स्काइज भी रहते हैं, पानी भी अच्छा बहाव रहता है, तो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन मैं 2017 पे जब गया था, तब मैं पर्टिकुलर उसी सीज़न को चूज़ करके गया था, और वो सीज़न पे चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि एक तो ढके रहते हैं सब कुछ, क्लाउड्स के मूवमेंट इतने रहते हैं, हेज से इतने भरे रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने प्लान किया था नोकालिकाई फॉल्स का, अगर एक छोटा सा झलक मुझे मिल जाए, लेकिन हर तरफ से वो ढका हो और छोटा सा ग्लिम्स मिल जाए वाटरफॉल का, तो शायद वो एक बढ़िया शॉट निकलेगा। और वैसे हुआ भी, चाहे वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की हो, उस पर भी मैंने वही चीज़ किया और उसके शॉट्स भी अच्छे आए। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो कि पर्टिकुलर सीज़न पे एक पर्टिकुलर फ़ोटो निकलता है। तो आप कोई अगर जा रहे हैं जगह, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, आप अगर लद्दाख जा रहे हैं तो ठंडी के महीने पे एक अच्छा मूड रहेगा, बारिश के महीने पे एक अलग मूड रहेगा, और समर के टाइम पे एक और मूड रहेगा। तो आप सीज़न को देख के अपना प्लान को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने फ़ोटोग्राफ का प्लानिंग कर सकते हैं आप। द फिफ्थ पॉइंट इज़ नो योर रिक्वायरमेंट्स। ऐसा होता है, ट्रैवल होता है, जब ट्रैवल कोई नॉर्मल बंदा अगर ट्रैवल करता है, उसके बैग में कैरी हम क्या करते हैं?
कपड़े करेंगे, शूज़ करेंगे, डिफरेंट अटायर्स हम लोग लेके चलते हैं, मेकअप लेके चलते हैं। बहुत सारे लेडीज़ होंगे तो मेकअप ही लेके चलेंगे, अगर जेंट्स होंगे तो बहुत सारे कपड़े, शूज़ लेके चलेंगे और वॉचेस लेके चलेंगे, बहुत सारे होता है। लेकिन फोटोग्राफर ऐसा नहीं कर सकता है, उसको हमेशा लाइट कैरी करना पड़ता है। उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है उसको पता होना चाहिए। अगर मैं कोई प्लेस पे जाता हूँ, जैसे लद्दाख जैसे जगह जा रहा हूँ, तो मुझे शायद 14 mm से लेके 200 mm तक चाहिए होगा, लेकिन मैं ज़्यादा वहाँ पर चल भी नहीं सकता, तो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मुझे पता है, तो मैं 2-3 लेंस कैरी कर सकता हूँ। अगर मैं गोवा जैसे जगह पे जा रहा हूँ तो शायद मेरा एक 24 to 200 mm लेंस से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के स्ट्रीट्स के लाइफ भी बहुत अच्छे हैं, सीस्केप्स भी अच्छे मिलते हैं और दूर दूर के शॉट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो शायद एक कैमरा और एक लेंस से मेरा काम बन जाए। अब बनारस जैसे जगह पे जा रहा हूँ तो शायद एक 50 mm जो कि पोर्ट्रेट उठाने के काम आता है, एक और अल्ट्रा वाइड जैसे कि 15 to 30 हो गया, या 14 to 24 हो गया, या 14 to 30 हो गया, या 16 to 35 हो गया, ये लेके मैं आर्किटेक्चर के साथ वहाँ के जो बनावटी है उसके साथ स्ट्रीट लाइफ को कैप्चर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जानिए आपके रिक्वायरमेंट को, अकॉर्डिंग टू द प्लेस आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कौन कौन सा रिक्वायरमेंट हो सकता है, गियर्स का, कैमरा का, लेंसेज का, एक्सेसरीज़ का, उसके बाद ही प्लान कीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्साइटमेंट के कारण बहुत हैवी पकड़ लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा चलना पड़ता है, फिर फटीग होता है, बैक एक्स आते हैं, नी में प्रॉब्लम आते हैं और टायर्ड बहुत हो जाते हैं, तब दिमाग भी नहीं काम करता है, विजनरी भी स्टॉप हो जाता है। तो अपने शूट को प्लान कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान कैरी कीजिए, और कैमरा एंड लेंस को कैरी करना वो बहुत क्रिटिकल हो ही जाता है। द 6th टिप इज़ ऑलवेज कॉन्टैक्ट ए लोकल पर्सन फ्रॉम दैट प्लेस। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मैं तो रेकमेंड करूँगा आपको, आपके फ्रेंड सर्किल में देखिए कोई होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई वहाँ का फोटोग्राफर या लोकल पर्सन या जो ट्रैवलर है या जो ब्लॉग बनाता है उनके साथ कोशिश कीजिए कांटेक्ट करने के लिए, टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेस। और एक और चीज़ भी है, आप अगर कहीं पर ट्रैवल करते हैं, मेरी तरह लैंडस्केप्स करते हैं और ट्रैवल करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी अकेले मत जाइए। हालांकि अब बैकपैकिंग का ज़माना है, सोलो ट्रैवल्स का ज़माना है, लेकिन जो फील करना चाहते हैं, जो एहसास करना चाहते हैं, जो बस कपड़े लेके, खाना लेके, बैठ के लोकेशंस पे, फैंसी लोकेशंस पे बैठ के आनंद लेके आते हैं, इंस्टाग्राम पे बस अपने सेल्फीज़ लेने के लिए आते हैं, उनके लिए सोलो ट्रैवल करना शायद अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरफ फोटोग्राफ़र हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव गियर्स हम पकड़ते हैं और कोई नए लोकेशन मतलब सब कुछ नया, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि वहाँ पर चोरी भी होता है, थेफ्ट का भी प्रॉब्लम होता है, कोई लूट भी हो जाता है। तो लोकल पर्सन को ही कांटेक्ट कीजिए और कभी अकेले मत जाइए, अपने साथ एक और बंदे को तो कम से कम लेके जाइए। और पॉसिबल यही रहता है कि आप अगर गाड़ी पे भी ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी का नंबर और उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है या उसका इंफॉर्मेशन रहता है वो भी ले लीजिए उनसे, क्योंकि उस पर ही आप सबसे सेफ़ रहेंगे। और अपने किसी दोस्त को पहले से ही भेज दीजिए रहे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सामान बहुत ज़्यादा और बहुत ही हम लोग का जो गियर्स रहता है लैंडस्केप्स या फिर फोटोग्राफर्स का बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है, तो एक बार चोरी हो जाना मतलब उसको फिर से ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। तो लोकल पर्सन या गाइड, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, कोई गाइड को आप बुक करके उसके साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं हर जगह, तो आपको इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का हिस्ट्री भी मिल जाएगा और आपके फोटोग्राफी का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। अगर आपने ये पहला 6 पॉइंट अगर अच्छी तरह से बना लिया है, आपके टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गए हैं, बुकिंग्स हो गए हैं, सबसे मेन पॉइंट आता है फ़ोटोग्राफी के बारे में। क्योंकि ये फ़ोटोग्राफी का बात ही कर रहे हैं हम, ट्रैवल फ़ोटोग्राफी का, तो फ़ोटोग्राफी के बिना इन्फॉर्मेशन शेयर किए मैं आपको कैसे रह सकता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज़ मास्टर योर कैमरा। ये कैमरा ही आपका कंपेनियन है, उसी के सहारे ही आप रोज़गारी कर रहे हैं या फिर अपना शौक़ को पाल रहे हैं या फिर पैशन को लीड कर रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपके कैमरा को समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो नो योर कैमरा इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, चाहे वो बटन्स के हों, चाहे वो सेटिंग्स के हों, चाहे वो अबाउट द लेंसेस हो या फिर वाइट बैलेंस हो या जो भी आपका टेस्ट हो, अपने कैमरा को अच्छी तरह से परखिए। क्योंकि ऐसा होता है ट्रैवल के मोमेंट्स जो रहते हैं, आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं, कहीं पर दूर जाते हैं आप से, एक अलग सिटी पे जाते हैं या अलग स्टेट पे जाते हैं, वहाँ पर टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। वो मोमेंट शायद एक ही फ्रैक्शन के लिए आएगा और एक ही बार में चला जाएगा।
रैदर आप मैनुअली कंट्रोल करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, उससे अच्छा है आप अपने कैमरा और सेटिंग्स को अच्छी तरह से परखिए, जानिए, ताकि फुल इक्विप्ड एंड प्रिपेयर होकर आप जाएं और वहाँ से कोई मोमेंट को बिना मिस किए सबसे परफेक्ट शॉट लेके आएँ। 8th पॉइंट जो है दैट इज़ अबाउट कंपोजिशंस, फ्रेमिंग और जो सेटिंग्स रहते हैं उनके बारे में है। अब ट्रैवल फोटोग्राफी में 3 एस्पेक्ट्स में होते हैं। अगर मैं लैंडस्केप्स करता हूं तो शायद मुझे एक ट्राइपॉड चाहिए होगा, और जो मैं लॉन्ग एक्सपोजर करता हूं उसके लिए शायद लॉन्गर शटर स्पीड चाहिए होगा। अगर आप स्ट्रीट्स करते हैं तो आपको जोन फोकस के बारे में जानना ज़रूरी होगा, तो ताकि आपका एक सेटिंग बस एक ही रहे, हर जगह पे अलग अलग जगह पे आप बस कैमरा घुमाते चलें और कुछ नहीं। या फिर ऑटो फोकस अगर आपका अच्छा होगा तभी काम कर सकता है। कंपोजिशंस और फ्रेमिंग के बारे में ये आपको मैं क्या अभी बताऊं, आपको बेसिक रूल्स ही फॉलो करने हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स हो गया, या फिर गोल्डन रेशियो हो गया, या फिर लीडिंग लाइंस हो गया, या फिर एस कर्व हो गया। आपको यही बेसिक रूल्स ही अप्लाई करके ही आपको फ़ोटोज़ लेना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है लाइटिंग का जो कंडीशंस है। जैसे मैं कहता हूँ साइड लाइट पे करना शूट मुझे ज़्यादा पसंद रहता है, शैडो और हाईलाइट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तभी मुझे अच्छा लगता है शूट करना था। आप उसी को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिल्कुल ही। फ्रेमिंग एज सिंपल एज रखिए, एज क्लोज एज पॉसिबल रखिए। फ्रेम को जो है फिल करके आप फ़ोटोज़ लेना पसंद कीजिए, आदत भी डाल दीजिए उससे अच्छा यही रहेगा। आप एक बार घर से ही प्रैक्टिस कर करके जाइए 1-2 महीने तक, उसके बाद ही आप अपना ट्रैवल प्लान करें, तब आपका टाइम भी बचत हो सकता है और आपको अच्छे फ़ोटोज़ भी मिल सकते हैं। 9th पॉइंट है, और मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने बहुत बार प्रॉब्लम फेस भी किया है, एंड दैट इज़ बी स्मार्ट एंड बी अवेयर। आपको हमेशा अवेयर होकर रहना है और स्मार्ट भी होकर रहना है। आपकी जो आइडेंटिटीज़ कार्ड हैं उसको हमेशा कैरी कीजिए, अपने राइट्स को जानिए, अपने पास एनफ सफिशिएंट हाइड्रेशन के लिए पानी रखिए, प्रोटीन बार्स रखिए, कुछ चॉकलेट्स रख के ही ट्रैवल कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी ऐसे लोकेशंस पे जाते हैं वहाँ पर खाना शायद ठीक से ना मिलता हो, शायद पानी भी ठीक से ना मिलता हो, कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ भी ना मिलता हो, कमर्शियल चीज़ें भी ना मिलती हों। तो आप अपने आप को हमेशा कैमरा के साथ ही नहीं बल्कि हर चीज़ों के साथ इक्विप्ड होकर रहना चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, आपके खान पान हो, या अपना कैमरा की चीज़ें हो। आपको सभी इन चीज़ों से ऑलवेज प्रिपेयर रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ट्रैवल करते करते ट्रैवल डायरिया भी होने लगता है, तब हम कोई खाना खा भी नहीं सकते हैं। तो पैक्ड फूड रखिए, लेकिन मसालेदार नहीं, चॉकलेट्स रखिए, प्रोटीन बार्स रखिए, कम से कम थोड़ा से थोड़ा एनर्जी तो मिल जाएगा। और हम तो इंडियन हैं भाई, बादाम और चने से कुछ होता नहीं है, हमें ज़्यादा ताकत मिलती होती है। तो बादाम, चने, काजू, किशमिश जैसे आप नेचुरल फैट्स को भी रख सकते हैं, इससे आपका पेट भी फुल रहेगा, आपको एनर्जी भी मिलता रहेगा। और पानी को कभी मत भूलिए, हमेशा पानी कैरी कीजिए। हो सके तो कभी कभी आप एनर्जी ड्रिंक जैसे भी एक आध रख सकते हैं, तो वो आपको कभी ना कभी जो थकावट का टाइम पे आपको एक तुरंत एनर्जी देता है। सॉल्ट वाटर, आप ORS जैसे चीज़ें भी रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ जो इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं, जैसे कोल्ड के लिए हो गया, डायरिया के लिए हो गया, या पेट दर्द के लिए हो गया, एंटी वोमिटिंग हो गया, आपको ये सारे मेडिसिन भी रखने पड़ते हैं। कभी कभी गैस्ट्राइटिस का हो गया या एंटासिड का हो गया, ये सब चीज़ें रख के आप ट्रैवल करने का आदत डाल दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही आप कॉशियस हो जाएंगे कि मुझे मेडिसिन खाना ना पड़ेगा। तो आज का ये ट्रैवल फोटोग्राफी का टिप्स जो है, ये आखिरी पॉइंट होने वाला है या आखिरी टिप होने वाला है। मैं इसे टिप नहीं कहूँगा, एक सजेशन कहूँगा लाइफ के लिए, एक लेसन भी कह सकता हूँ कि नेवर गेट डिसहार्टेंड। आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होना है अगर आपका फ़ोटोज़ मिस हो जाए, या आपका ट्रैवल वर्थ ना हो, या आपका ट्रैवल ट्रिप जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। लाइफ इज़ सिंपल, आपको चांसेस हमेशा मिलेंगे, बस आपको रुक के रखना है कि वो चांस कब मिलता है। अगर वो चांस मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत भी कीजिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप देखते ही होंगे कई बार मैं फ़ोटोग्राफी करने जाता हूँ और 100 बार फेल होके आता हूँ, उससे मैं निराश नहीं होता हूँ, उससे मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया काम करने का जज्बा भी मिलता है। मैं और ज़्यादा अपने ही फेलियर से मोटिवेट होकर रहता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी करना छोड़ता नहीं हूँ और फ़ोटोग्राफी मेरा पैशन है। चाहे वो फ़ोटोग्राफी करें या बस ट्रैवल करने के लिए जाएं आप। अगर आप निराश हो जाते हैं अपने ट्रिप से या ट्रैवल के ट्रिप से,
तो उससे आपको निराशा बिल्कुल नहीं होना है। हमेशा ऐसे कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको फिर से चांस मिलेगा, चाहे वो 1 साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, 5 साल बाद हो, आप उसको पूरा कर सकते हैं। हमेशा लेट भी हो तो चलेगा, लेकिन निराशा हो जाएंगे तो आपका जो पैशन है वही ख़त्म हो जाता है। अब आप अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे और सोचेंगे कि शायद ये मौका नहीं आएगा और कभी नहीं उठा सकता, उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे। हमेशा मोटिवेट, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाइए हमेशा, और जो फेलियर्स होगा उसको ताकत बनाइए और आगे बढ़ के चलिए। और मैं हमेशा कहता ही हूँ कि ऑलवेज़ बी पेशेंट। अगर पेशेंट होकर रहेंगे तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए मेरे सामने, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। मुझे शायद 10 साल हो गए फोटोग्राफी करते करते, लेकिन मेरा क्या ग्रो हुआ है? हो रहा है भाई, धीरे धीरे हो रहा है, तुरंत नहीं हो रहा है। लेकिन 10 साल के स्पैन में मैं हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ। पूरी तरह से गिर जाने से अच्छा यही है, थोड़ा थोड़ा आप ग्रो करते चलो। 10, 15, 20 साल के बाद पता नहीं मैं कहाँ पर हूँगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपना मेहनत करना भी कम नहीं करूँगा। तो ये था आज के मेरे कुछ ट्रैवल एसेंशियल टिप्स, ट्रैवल फोटोग्राफी रिगार्डिंग, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके ट्रैवल के ट्रिप तो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, चाहे वो फोटोग्राफी को हो या फिर ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हो। अगर आप घूमने के लिए भी जाते हैं, फोटोग्राफी करने के लिए जाइए, लेकिन मैं तो कहूँगा हर जगह घूमिए, उस जगह को एंजॉय करके आइए, उस खाने को देखिए, कल्चर को समझिए, हर जगह सब कुछ उसके बारे में जानिए, ताकि एंजॉय करके आइए। फोटोग्राफी ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन एन्जॉयमेंट पक्का करके आइए। तो बस आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और कुछ भी आपको गलत लगता है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है मेरे वीडियो से, कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। बस गाली मत दो यार, गाली से बुरा लगता है। खैर, आप समझा के भी मुझे कह सकते हो, तो अपने आप को मैं इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।